Hi, welcome to Dhan and welcome to session number 10 of Advanced Algorithmic Trading Series. ओके सो आज हम देखेंगे कि आप अपना एल्गो डिप्लॉय कैसे करोगे ऑन दी सर्वर। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दी स्क्रीन। वंस आपका एल्गो डिप्लॉय हो गया ऑन दी सर्वर, सो मोर और लेस अब आप वो माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हो जहां से आपका एल्गो अब कॉन्टिन्यूसली रन करता रहेगा जब तक आप उसको चलाना चाहो। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी पीरियड्स के लिए आप उसको चलाना चाहो। ठीक है, ऑब्वियसली इतने सालों तक जब आप उसको चलाओगे तो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस भी होंगे। नहीं, कभी हो सकता है आपको कोई एक नया रूल सेट समझ में आए, वो नया रूल सेट आप अपग्रेड करना चाहो। कभी हो सकता है कोई रूल सेट हटाना चाहो, नहीं, या कोई दूसरा सेगमेंट ऐड करना चाहो, पोजीशन साइज इंक्रीज करना चाहो। नहीं, तो आपका एक बेसिक एल्गो चला जाएगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप उसी सेम एल्गो को और एडवांस करते जाओगे, तो सेम स्ट्रैटेजी पे आपका फोकस रहेगा एंड यू विल कीप ऑन मेकिंग दी चेंजेस। ठीक है, तो स्क्रीन पे आते हैं एंड विल सी कि कैसे करेंगे। नाउ बिफोर कि हम डिप्लॉय करें, एक चीज आई वांटेड टू एक्सप्लेन मोर। ठीक है, अगर आपको ना इससे पहले कि अब हम सर्वर्स चेक करें, ठीक है, हम एक चीज और चेक करेंगे। इन केस अगर आपको ना डाटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल आप ना टिक बाय टिक डाटा स्टोर करना चाहते हो। कुछ केसेस होते हैं जब आपको टिक बाय टिक डाटा स्टोर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब आप ऑप्शंस को स्कैल्प कर रहे हो, देन आपको टिक बाय टिक डेटा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम इज टू मच। 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो ऑप्शन किधर की किधर मूव हो जाती है, करेक्ट। सो इन डेट केस आप अगर टिक बाय टिक डेटा स्टोर करना चाहते हो, या जैसे हमने कल बात करी थी, आप हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का अगर रिप्ले करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली जितना आप टिक बाय टिक लेवल पे काम कर पाओगे उतना आपका जो भी बैक टेस्टिंग होगा डेट विल गेट मोर एक्यूरेट। नहीं, सो ऑब्वियसली टिक बाय टिक डेटा इज इम्पोर्टेंट। नहीं, कैसे करना है स्टोर, पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, फिर हम हाइपर केयर देखेंगे। ठीक है, ओके, फाइल से एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, या एक काम करते हैं कल की ही फाइल उठा लेते हैं, सेशन 8, और एक ये भी पिक कर लेंगे। मैं बोलता हूँ कि मैंने टिक बाय टिक डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, निफ्टी के साथ काम करूँगा, क्योंकि डेटा स्टोर करना है, कुछ ऑर्डर प्लेस करने नहीं है, तो ये ऑर्डर बुक ये सब नहीं लगेगा। शीट लगेगी, शीट रहने देते हैं। बॉट का टोकन भी विल कीप, ताकि हर 1 मिनट के बाद वो हमें बता दे कि टिक डेटा स्टोरेज इज इन प्रोग्रेस। नहीं, विल कीप द टेलीग्राम अलर्ट्स एज इट इज। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक वी कैन रिमूव। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं आई वांट टू स्टोर टिक बाय टिक डेटा फॉर 40 स्ट्राइक्स। जैसे कि हमने पिछली बार 40 स्ट्राइक्स ली थी, एट द मनी से 20 ऊपर, एट द मनी से 20 नीचे, तो 40 कॉल की, 40 पुट की। तो आई वांट टू स्टोर द टिक बाय टिक डेटा ऑफ द 40 स्ट्राइक्स। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये भी कर सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, एंड आई वांट टू स्टोर द टिक बाय टिक डेटा फॉर एसीसी एंड सिप्ला और गेल आल्सो। ठीक है, तो कुछ इक्विटी भी कर लेंगे एंड कुछ हम ऑप्शंस की तो स्ट्राइक स्टोरी कर रहे हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट के हिसाब से आप अपना चेंज कर सकते हो।
तो क्योंकि हमें ना 40 स्ट्राइक्स पे काम करना है, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू गेट द वैल्यू फॉर एट द मनी। एट द मनी के हिसाब से आई वुड लाइक टू टेक 40 स्ट्राइक्स, मतलब जो भी टॉप 20 और टॉप नीचे की स्ट्राइक्स आई विल से फाइंड 40 स्ट्राइक्स, ठीक है। देन आई विल से गेट कॉल एंड पुट नेम्स, कॉल और पुट के नेम्स जो भी होंगे वो निकालने पड़ेंगे। फिर वी विल कॉल एलटीपी, मतलब ऑल एलटीपी डेटा हम कॉल करेंगे एंड देन विल से स्टोर एलटीपी, ठीक है। तो कुछ ऐसा चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले एट द मनी फाइंड करते हैं, ठीक है। एल से कि इसको बंद करो, pdb.setTrace, ठीक है। एट द मनी के लिए इट इज सिंपल, विल गो टू पाई, विल से एट द मनी सर्च करो, ये एट द मनी का कोड है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करके लेकर आएंगे, ठीक है। मैं इसको पूछता हूँ कि आप ना, ठीक है इसको रहने देते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपने स्ट्राइक बताओ। तो आई गॉट दी सेंट्रल स्ट्राइक, जो बीच की स्ट्राइक थी 23,900, आई गॉट दिस थिंग, NIC इंडिया, ठीक है। सो आई विल से फॉर x in range आई थिंक -20 से +20, इफ आई टेक दिस, एक बार चेक करते हैं क्या मिलता है हमको। -20, -19, -18, -17, -16, ठीक है। सो आई विल से कि जो भी सेंट्रल वाली स्ट्राइक है, ठीक है, उसमें आप प्लस करिए x इंटू 50। 50 क्या है, लॉट साइज। अगर मैं निफ्टी पे काम कर रहा हूँ सो आई एम टेकिंग 50, बैंक निफ्टी पे काम करता है मैं 100 लेता था। तो अगर आप इसको हिट करोगे ना, यू विल गेट दिस स्ट्राइक। चेक कर रहे हो, 22,900, 22,950, एक बार चेक करते हैं। 22,900, ये 20, एक मिनट में इसका फुल व्यू ले लेता हूँ, बेस्ट व्यू आ गया ना। आई थिंक ये एट द मनी से 20 पॉइंट दूर होगा, एंड जो लास्ट वाली स्ट्राइक है 24,850, ये भी एट द मनी से 20 पॉइंट दूर होगा, ठीक है। अच्छा, ये लाइन कैसे लिखी, इसको बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू। मैं बोलता हूँ फॉर कोई भी एक रैंडम नंबर इन रेंज -20 से लेके +20, पहले हम क्या लिखते थे 20 ना, तो वो 0 से 20 जाता था। अब हम बोलते हैं स्टार्टिंग इज -20 और +20, ठीक है। अब जो भी आइटम आएगा ना, नॉर्मली हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे ना। मान लेते हैं कि ABC इज इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट, इसका नाम मान लेते हैं, मैं ABC रख दूँ अभी के लिए, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे थे, ABC डॉट अपेंड, ये जो रैंडम ऑब्जेक्ट है, हम रैंडम चीज है उसको अपेंड कर रहे थे, करेक्ट। अब इसी को ना शॉर्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले ये लाइन उठाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अपेंड करना है तो लिस्ट के अंदर ही आना है, और कौन सी चीज आनी, ये चीज आनी है, बस हो गया। अगर आप ऐसे हिट करोगे तो -20 से लेके +20 तक वो आपको सीरीज बना के दे देगा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि ये रैंडम ही क्यों लिखूं, मुझे पता है ये नंबर है, करेक्ट।
अब मैं इसको फिर पेस्ट करूंगा, एलसी अब क्या देता है, तो इस बार इसने -20 से +20 दिया। मैं बोलता हूँ ना नंबर इंटू 100 कर दो, तो मैं उस नंबर के ऊपर कोई कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, सो आई कैन डू इट। ठीक है, नंबर इंटू 100 करो, अब चेक करना आ गया, सब पे 100 ऐड कर दिया उसने। मैं बोलता हूँ नंबर +3 कर लो, तो वो सब पे +3 करेगा, तो -17, पहले -20 से स्टार्ट हो रहा था, नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -17 क्योंकि उसने +3 कर दिया। ठीक है, तो इट इज सिंपल, मैं बोलूंगा कि जो भी स्ट्राइक है ना, ठीक है, उसमें आप प्लस करिए नंबर की वैल्यू इंटू 50। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर क्या आएगा, -20 इंटू 50, तो मुझे पता है कि मैं -1000 पॉइंट करना चाह रहा हूँ और स्ट्राइक की क्या वैल्यू है 23,900 में से मैं 1000 पॉइंट माइनस कर रहा हूँ बेसिकली, तो आ गया ना 22,900। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड ऑल दी स्ट्राइक्स। ठीक है, यू कैन यूज दिस डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला ऑल्सो, ये सीधे एक आप एक फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे कि इसका नाम है ऑल स्ट्राइक्स। ठीक है, इसका नाम है ऑल स्ट्राइक, आई विल से इट लाइक दिस। एट द मनी निकाल चुके हैं, 40 स्ट्राइक्स जो हमें निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। अब मुझे चाहिए कॉल और पुट का नाम, नहीं, ताकि मैं एलटीपी बुला सकूं। अब चेक करो कॉल और पुट का नाम कैसे दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, देख रहे हो, निफ्टी 05 दिसंबर कॉल। ओके, सो व्हाट आई विल से कि अब ये जो था ना, तो आई विल से ऑल स्ट्राइक्स, ऑल सीई नेम्स, सारे सी नेम्स एक बार बनाएंगे। ठीक है, आई विल से कि सारे सी नेम्स इज फॉर स्ट्राइक। अब मैं सेम है जो मैंने लाइन नंबर 36 लिखी थी उसी का रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, फॉर स्ट्राइक इन ऑल स्ट्राइक्स। ठीक है, हर एक स्ट्राइक के साथ आई वॉन्ट टू डू सम एक्शन। ठीक है, तो उसने सबको एक वी गॉट ऑल स्ट्राइक। ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना कि ऑब्वियसली अगर ये जो है ना दिस इज अ इंटीजर, क्योंकि देख रहे हो हमने सारे इंटीजर से किया था, मैं बोलता हूँ ना कि आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ पता है, क्योंकि फाइनली ये जो नेम है वो तो स्ट्रिंग है ना, तो जो स्ट्राइक इसके बीच में आ रही है डेट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। नहीं, मैं बोलता हूँ इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, एक बार बोलेगा ठीक है सर। कैसे पता चलता है कि मुझे ये स्ट्रिंग है, चेक करो, जब इंटीजर था ना तो 22,950 था, अब यहाँ चेक करो कोट डाला है 22,950 और कोट को एंड किया, इसलिए मुझे पता है ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, देख के बता सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भैया जब आप स्ट्रिंग ऐड कर ही चुके हो, नहीं, तो इस स्ट्रिंग में ना आप एबीसी ऐड कर दो, एक बार करके देखते हैं। तो अब चेक करो, कर रहा है एबीसी 22,900, तो अब तो मेरा काम बन गया। अगर एबीसी ऐड कर सकते हैं तो मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ। अब अगली एक्सपायरी कौन सी है मेरे पास, 27 दिसंबर की एक्सपायरी है, करेक्ट। सो एल से एबीसी की जगह आप इसको 27 दिसंबर ऐड करो। ठीक है, फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ, अब देखो क्या आ रहा है, निफ्टी 27 दिसंबर 22,900। अब लास्ट में कॉल और पुट लगाना है, स्पेस बार के साथ लगाना है। ठीक है ना, तो मैं स्पेस बार भी कॉपी कर रहा हूँ इसमें, ये चीज का ध्यान रखना, प्लस ये वाला आइटम। अब अगर मैं ऑल सी नेम्स देखूंगा तो ये आ गया, ऑल सी नेम्स ये आ गया, निफ्टी 27 दिसंबर 22,900 कॉल, निफ्टी 27 दिसंबर 22,950 कॉल। मैं बोलता हूँ कि इसका पहला एलिमेंट बताओ, तो वो बोला सर ये आइटम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी गॉट अ करेक्ट थिंग। ठीक है, अब क्या ये रियली करेक्ट है, इसको जानने के लिए मैं इसका एलटीपी भी बुला के देखूंगा, नहीं तभी तो पता चलेगा ना। साइल से कि एलटीपी इज इक्वल्स टू इसका एलटीपी बुला के देखो ऑल सी नेम्स का। समथिंग इज रॉन्ग, नहीं एक्सपायरी गलत है क्या,
26 दिसंबर है, 27 दिसंबर नहीं है। मैंने 27 क्यों लिया? अच्छा आई वाज थिंकिंग गलत ले लिया है, ठीक है। तो इट इज 26 दिसंबर, नॉट 27 दिसंबर, ठीक है। अपडेट करता हूँ। अब फिर से सारे एलटीपी बुला के देखूंगा। वेट कर रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब एलटीपी में चेक करूंगा आगे सबका कॉल। तो 23,000 का 974, फिर 1067, 1013, तो ठीक है, आई गॉट सबका एलटीपी मुझे हाथ में आ गया। अच्छा ऐसे ही अब मैंने कॉल का तो ले लिया, देन आई विल से ऑल पीई नेम्स, करेक्ट। पी का भी बुला लूंगा। पहले मैंने सबके नाम रेडी कर लूंगा। एक बार मेरे पास सबका नाम रेडी हो गया ना, तो मुझे तो पता ही है ना, एक लाइन लिखने से सबका एलटीपी आता है। तो डेट्स वाई, ठीक है। ऑल पीई नेम्स, अगर ऑल पीई नेम सेलेक्ट करूं तो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चेक करो। कॉल के सारे नाम एक अलग लिस्ट में आ रखे हैं, पुट के सारे नाम एक अलग लिस्ट में आ रखे हैं। अब ना मैं दो अलग अलग लिस्ट में नहीं रखना चाहूंगा। इससे ना आई थिंक आई कैन कॉल अप टू 100 या 500 स्क्रिप्ट का डेटा मैं एक साथ मंगा सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को अलग रखूंगा तो ये तो 2 सेकंड लेगा एलटीपी बुलाने के लिए, ये भी 2 सेकंड लेगा एलटीपी बुलाने के लिए, तो टोटल 4 सेकंड लग जाएंगे। ठीक बात नहीं रहेगी ना, हमें तो जल्दी जल्दी एलटीपी चाहिए। तो एल से कि ठीक है भाई आप ऐसा करो, इन दोनों को ना एक ही लिस्ट में कंबाइन करो। ये कॉल खत्म होगा और फिर पुट वाला भी इसी के अंदर। तो आई वांट टू ऐड इट। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐड कैसे करते हैं, तो मैं आई डू सम टेस्टिंग, ठीक है। 1122, ठीक है। एनआईएल से बीबी का नाम है 3344। मैं बोलूँगा मेक अ लिस्ट दैट लुक्स लाइक फाइनल लिस्ट इज इक्वल्स टू 11, 22, 33, 44। ऐसा करके मैं ना चैट जीपीटी को दे देता हूँ। तो अगर वो इन दोनों को ऐड करा सकता है तो ऑब्वियसली इन दोनों को भी सेम ही कमांड से ऐड कर पाऊंगा। नहीं, पूछते हैं चैट जीपीटी को, बताएगा कुछ हमको वो, ठीक है। सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी है, इसको करो आ जाएगा। वो बोलते हैं सर सीधे प्लस कर लो हो जाएगा काम, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक बार करा के भी देखें क्या प्लस। दिस इज डबल ए, दिस इज डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल ए प्लस डबल बी। अच्छा कर तो रहा है ऐड, ठीक तरीके से कर रहा है ऐड, नहीं तो ठीक है, फिर हमारा काम हो गया। सो एल से ऐसा ही ना मैं एक इक्विटी के भी नेम्स बना लेता हूँ। नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम ऑप्शन ही करें। आप एसी से प्लग गेल करना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो एल से ऑल नेम्स इज इक्वल्स टू ऑल सीई नेम्स प्लस ऑल पीई नेम्स प्लस इक्विटी नेम्स। अगर मैं ऑल नेम्स देखूंगा, कह रहा है इक्विटी नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ तो लिखा था पर पीडीबी की मेमोरी में नहीं डाला था। वापस से ऑल नेम सेट करता हूँ, चेक करो ऑल नेम्स। कहीं बीच में कुछ ब्रेक नहीं हो रहा ना, इसमें कॉल का भी डाटा है, ठीक है। इसमें एक पुट का डाटा होना चाहिए, ठीक है। इसमें इसी से प्लग इन होना चाहिए, ठीक है। कुछ इंडेक्स डालना है तो इंडेक्स भी डाल दो, कॉमा निफ्टी कर लो, यू विल गेट निफ्टी डेटा आल्सो, ठीक है। निफ्टी का इंडेक्स का डेटा भी आ जाएगा। इसको भी अपडेट कर लेता हूँ एंड एल से कि ये बुलाओ ऑल नेम्स, निफ्टी भी ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ऑल एल टी पी इज इक्वल्स टू ऑल नेम्स का एल टी पी बुलाओ। ऑल एल टी पी कॉल करता हूँ, चेक करता हूँ ऑल एल टी पी को। निफ्टी का आ गया डाटा 23,000, एसीसी का एल टी पी आ गया, गेल का आ गया 23,000, कॉल का आ चुका है। पुट का कोई डेटा चेक करते हैं, पुट का भी आ गया, तो ठीक है सारा डाटा आ गया, विच इज ओके। नाउ अब मैं इसको बोलता हूँ कि ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ तक कर चुके हो ना,
सो व्हाट यू डू, अब आप ना वाइल लूप स्टार्ट करो, ठीक है। देखो एक बात और भी समझना, ये चीज़ देखो ना कि मैं अप्रोच कैसे ले रहा हूँ इसको बनाने के लिए। एक साथ तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं, धीरे 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 जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मतलब वट एवर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है, उसके ना छोटे छोटे पार्ट्स करो, ठीक है, और हर एक पार्ट को ना इंडिविजुअली सॉल्व करो। अगर आप पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, एक साथ पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे डाटा चाहिए था ना, तो पहले तो मैंने कॉल का नाम कैसे निकालते वो देखा, पुट का नाम कैसे निकालते वो देखा, एलटीपी कैसे निकालते वो देखा, याद है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो हिस्टोरिकल डेटा मैंने आपको अलग पढ़ाया है, एलटीपी अलग पढ़ाया है, वाइल लूप अलग पढ़ाया है, फॉर लूप अलग अलग पढ़ाया है। ग्रेजुअली फिर जाके हम इन चीज़ों को सिल सकते हैं, नहीं वैसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ भी करोगे। अगर आप स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर रहे हो, नहीं, तो आप एंट्री पे तो ऑलरेडी काम कर ही चुके हो, नहीं, फिर अब एग्जिट पे काम करना स्टार्ट करो। 2-3 महीने एग्जिट के बारे में पढ़ो कि कैसे एग्जिट कर सकते हैं, फिर 2-3 महीने पोजीशन साइजिंग के बारे में पढ़ो, 2-3 महीने मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो। तो ना ये सिला ही जा सकता है, ये एक साथ तो होगा नहीं काम ये सारा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के ऊपर कम से कम 2-3 महीना सिंगल चीज़ के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी जब तक आपको उसके ऊपर मास्टरी ना आ जाए, ठीक है। जैसे सोचो कि आप 1 महीना बैक टू बैक सिर्फ ट्रेलिंग ही पढ़ो कि ट्रेल कैसे करते हैं पोजीशन, तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑन हाउ टू ट्रेल, नहीं, या फिर मैं पोजीशन इंक्रीज कैसे करूँ, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया टू डू इट। तो पार्ट्स बाय पार्ट्स में करो, इजी पड़ेगा, वही तरीका है सॉल्व करने का। एक साथ इट इज रियली डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि अब आप यहाँ तक कर चुके हो ना, ठीक है, तो अब आप एक काम करो, ऑल एलटीपी, ठीक है, आई विल से while true pdb डॉट सेट ट्रेस, ठीक है, बैक टू बैक में एलटीपी बुलाऊंगा। ये सारी चीजें बैक टू बैक करने की जरूरत नहीं वाइल में, ये तो एक ही बार चलेगा, करेक्ट। एक ही बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने चाहिए, और वैसे भी हमने ऑप्शंस में 20 स्ट्राइक ऊपर 20 स्ट्राइक नीचे, तो हमने इनफ डेटा, टोटल 40 स्ट्राइक्स का डेटा मंगा रहे हैं, राइट। तो अगर बीच में आपका एटीएम थोड़ा शिफ्ट भी हो जाता तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बहुत लंबा डेटा मंगा रहे हैं, करेक्ट। ये हो गया इक्विटीज आर स्टैटिक, तो इसको ना वाइल के अंदर बुलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि सबका डेटा एक एक करके बुलाओ, ऑब्वियसली करंट टाइम भी प्रिंट कर लो, एनआईएल से कि आप प्रिंट करिए करंट टाइम को, विल लेट इट रन। पांडास है ना हमारे पास, पांडास है, ठीक है। जो भी आपका अब आप कोड बेस यूज करोगे ना, जब भी आप एरर भी पोस्ट करोगे ऑन मेड फॉर ट्रेड, ये ना पूरा स्क्रीनशॉट देना, क्योंकि बेसिकली ना मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ कि आप कोड बेस वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो, नहीं, तो ऑब्वियसली मतलब हमेशा ना पूरा ही स्क्रीनशॉट दीजिएगा, बिकॉज आई विल बी चेकिंग वर्जन, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्जन अपग्रेड करते हैं हम जितने एरर्स हैं उनको फिक्स करते चलते हैं। तो कितनी बार होता है कि क्योंकि आप एक पुराना वर्जन यूज़ कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो गिव द कोड बेस वर्जन ऑल्सो, वो ज़रूरी है देखना, ठीक है। ठीक है, आई गॉट दी ऑल एलटीपी, अब मुझे इसको एक्सेल में भेजना है, ठीक है। तो आई कैन से, अब ये तो मेरे पुरानी वाली शीट्स है ना, तो एल से इसका नाम है डाटा स्टोरेज, बाकी शीट्स को हम हटा सकते हैं, वी डोंट, मतलब सिर्फ डाटा ही स्टोर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। डाटा स्टोरेज कॉल किया, कहाँ गया, इसका नाम है डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज इज इक्वल्स टू दिस थिंग। इसको इनिशिएट करता हूँ, वो बोलता है कि ठीक है सर,
लाइव ट्रेडिंग डॉट एक्सेल में एक डाटा स्टोरेज नाम का शीट है, मुझे ये बात पता है। अब मैं बोलता हूँ ना कि आप ना जो एलटीपी है वो आप उधर सेंड करो। चेक करो, सबसे पहले ना हमें यहाँ पे नेम्स डालने चाहिए सारे, ठीक है। एसीसी सिप्ला के लिए जो भी नेम का सीक्वेंस है, फर्स्ट वी शुड सेंड द नेम्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल नेम्स। तो आई विल से कि डाटा स्टोरेज डॉट, रुको एक मिनट, हमने कल भी बनाया था ना ऑप्शन चेन में, उसका कोड एक बार रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन रिप्ले ना, डाटा स्टोरेज डॉट रेंज f2 डॉट, चाहिए सिंपल ही है फिर तो, डॉट रेंज f2 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आप ना इसमें तो हमारा टाइम आएगा एक्चुअली, ठीक है। पहला तो टाइम स्टैम्प आएगा विच इज 9:15 एक सेकेंड, 9:15 दूसरा सेकेंड, 9:15 तीसरा सेकेंड। यहाँ पे नेम्स आएंगे बी से, तो एल से कि B1 से भेजना स्टार्ट करो। B1 इज इक्वल्स टू ऑल नेम्स, एंटर किया, वो चला गया, आगे सारे नेम्स, ठीक है। अब ध्यान रखना हमें ना इसी सीक्वेंस में भेजना है, तो 20 का एलटीपी इधर आना चाहिए, 22 950 का एलटीपी इधर आना चाहिए, और इस तरीके से ही चलेगा, ठीक है। बाकी एसीसी सिप्ला गेल निफ्टी का एलटीपी इधर आएगा। ओके, सो आई विल से, क्योंकि आपने ये ऑल नेम्स भेज चुके हो, मैं बोलूंगा टेम्परेरी डिक्शनरी इज इक्वल्स टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम बना दो, रुको सॉरी, टेम्परेरी डिक्शनरी इज इक्वल्स टू करेंट टाइम की आप की डालो, एंड जो आप वैल्यू बोलोगे वो आएगी ऑल एलटीपी। ये बार चेक करो, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, टेम्परेरी डिक्शनरी इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ये ब्लैंक हुआ, एल से करंट टाइम के हिसाब से ऑल एलटीपी डालो, टेम्परेरी डिक्शनरी कुछ ऐसा दिखता है। मैं बोलता हूँ कि आप पांडास डॉट डेटा फ्रेम बनाओ ऑफ दिस टेम्परेरी डिक्शनरी, आ गया। तो एसीसी का पहले दिखा रहा है, सिप्ला का बाद में दिखा रहा है, गेल का बाद में दिखा रहा है, पर हमारा तो सीक्वेंस कुछ और था। हमारा सीक्वेंस क्या था, 22 900 कॉल, 950 कॉल। तो अब इनका ना सीक्वेंस मैच करना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या है, जो ऑल नेम्स में दिया गया है, ठीक है। पहले कॉल और लास्ट में ये जो इक्विटीज थे, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस, नहीं। सो आई विल से जो टेम्परेरी डिक्शनरी है, दिस इज दिस थिंग, आई विल से कि ना आप टेम्परेरी डिक्शनरी में से ना ऑल नेम्स निकालो। तो जब आप ऐसे बोलोगे ना, तो आपको वो उसी सीक्वेंस में देगा, मोस्ट प्रोबेबली। चेक करते हैं, नहीं दे रहे क्या। टेम्परेरी डिक्शनरी डॉट ट्रांसपोज ऑल नेम्स, अभी दे रहे हैं, देख रहे हो, ट्रांसपोज करना पड़ा मुझे, ठीक है। अभी ना मुझे सीक्वेंस वही आ रहा है, 26 900 कॉल, 26 950 कॉल, 300 कॉल, ठीक है। एल से आई लॉक ऑफ 0, 900 950 300 300, अच्छा पहले 900 950, लेट मी चेक, 900 950 300 3050, 300 3050, 23 100 23 100, ठीक है। अब तक तो सब सही है। मैं बोलता हूँ कि अब जो ये आ चुका है, इसको करो टू लिस्ट। टू लिस्ट का क्या मतलब हुआ, ऐसे सीक्वेंस में भेज देगा। सो आई गॉट दी, मतलब एलटीपी मुझे सीक्वेंस में मिला है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा बिट कंफ्यूजन हो चुका है, नहीं बट ठीक है, थोड़ा चैट जीपीटी एंड ऑल करके देखोगे
इट विल मतलब यू विल गेट इट उसके बाद, ठीक है। LTP LTP सीक्वेंस इज इक्वल्स टू दिस। अब मैं बोल सकता हूँ सिंपल कि जब इतना हो ही गया, LTP सीक्वेंस में आ चुका है, तो अच्छा हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रो नंबर कौन सा चल रहा है। चलो एक बात मुझे और बताओ, अगर ना हम हर सेकंड डाटा बुलाएं, ठीक है, वैसे तो हर सेकंड डाटा आएगा नहीं, 2-2 सेकंड के बाद ही आएगा, नहीं, मान लेते हैं कि 2 सेकंड में एक बार डाटा आ रहा है, ठीक है, तो 1 मिनट में 30 बार डाटा आएगा, 1 घंटे में हमारे को 1800 बार डाटा आएगा, और टोटल 6-7 घंटे मार्केट चलेगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 बार डाटा आएगा, ठीक है। फॉर लूप लगा लेते हैं, मैं बोलूँगा वाइल ट्रू की जगह फॉर रो नंबर इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले रो में तो सब कुछ हो चुका है, तो हम सेकंड वाली रो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 से स्टार्ट करो टिल 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा तो डाटा नहीं आएगा ना, ठीक है। वापस से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ये सब डिलीट करूंगा, ठीक है, इसने भेज दिया। अब आके रुकेगा, मैं बोलता हूँ कि रो नंबर बताओ, रो नंबर बोलता है 2, सिंपल हो गया ना, रो नंबर है 2, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आप डेटा भेजो इन B2, तो बीस कांस्टेंट प्लस स्ट्रिंग ऑफ रो नंबर इज इक्वल्स टू ऑल इज इक्वल्स टू LTP सीक्वेंस, पेस्ट करो, डाटा पहुंच गया, ठीक है। और वैसे ही मैं ये भी बोल सकता हूँ कि B प्लस इसके अंदर ना आप भेज दो स्ट्रिंग ऑफ टाइम स्टैम्प, इसके अंदर करंट टाइम भी भेजो क्योंकि वो भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। I'll से फॉर्मेट सेल्स, ये कस्टम है, देखना कोई HMS वाला मिले हमें तो, ओके आ गया। तो 20 तारीख 10:54 37 सेकेंड हो गया, चलने देते हैं कोड को, बन गया। जो मुझे चेक करना है मेन वो ये है कि LTP तो जाएगा नहीं, बट सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू चेक, ठीक है। एक बार भेजा रो नंबर 2 पे, रो नंबर 3 पे, LTP चेंज भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी चेक करना, किसी का तो चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ये तो सारे OTMs या ITMs भी होंगे, पर आप इसका चेक करो कि अभी चेंज हुआ है, 10:13 से 10:10 पे आया, ये चेंज हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। निफ्टी का LTP चेक करेंगे, वो चेंज होता होगा, लास्ट में आओ, निफ्टी का LTP चेंज हो रहा है तो ठीक है, डाटा आ रहा है। अब एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है ना। 23050 इसकी कॉल का डाटा लेंगे, 23050 इसका कॉल ना, इसका कॉल जो मुझे दिखा रहा है वो 929 रुपीज़ के करीब दिखा रहा है, वो 961। जो NSE में हम डेटा देखते हैं वो थोड़ा सा डिलेड होता है, अभी जो आप ये डेटा देख रहे हो ये रियल टाइम है, ठीक है। ऐसे कोई दूसरा चेक करते हैं, ये 29 रुपीज़ वाला चेक करते हैं, 24650 कॉल, ठीक है, 24,650 की कॉल, कितने का डाटा आ रहा है, 30 रुपये के करीब आ रहा है, ये भी 30 रुपये के करीब आ रहा है। एक पुट में भी चेक करो, ये टेस्टिंग हो रही है कोड की अब, ठीक है, कोड बना लिया तो टेस्ट भी करेंगे ना, ना दिस इज टेस्टिंग, ठीक है। 23,700 का पुट चेक कर रहा हूँ मैं, 23,700 का पुट चेक कर रहा हूँ, 123 रुपीज समथिंग आ रहा है, ये तो 86 है, 23,700 बराबर ही किया है ना, 23,700 123, वेट करते हैं,
धन में जाके चेक करेंगे, क्योंकि ये तो आई डोंट नो कितना डिलेड हो सकता है अभी। क्या नाम है, 23,700 पुट यहाँ पे चेंज हुआ क्या? इसको रिफ्रेश करो क्या? करेक्ट ही है ना, रिफ्रेश नहीं किया था मैंने। 23,700 का 84 रुपीज़ चल रहा है, ये 84 रुपीज़ समथिंग चल ही रहा है। एक बार धन में भी चेक कर लेंगे। 23,700 का पुट ऐड करता हूँ, 84.95 वहाँ चल रहा है, 84.95 ठीक है। तो पुट का डाटा करेक्ट है। अब फाइनली एक सिप्ला का चेक कर लेंगे। सिप्ला चल रहा है 1498 पर, सिप्ला चल रहा है 1497 98 पे, निफ्टी चल रहा है 23,950 पे, निफ्टी चल रहा है 23,950 152 53 ठीक है, बराबर है। सो हमने टेस्टिंग कर ली है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट फॉर द फाइनल पार्ट हमें मालूम है पिछली बार क्या गड़बड़ हुई थी यार, ऑप्शन सेलिंग में, कि ये सब चलता तो है हमें मालूम है, बट कभी कोई एरर आए फिर क्या करना है, तो आप पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर रखोगे, ठीक है। कि कभी अगर गलती से भी कुछ गड़बड़ आ गया तो भी दी प्रोग्राम शुड नॉट ब्रेक, ठीक है। साइल से कि इसका एक्सेप्ट एक्सेप्शन करो, आप एक्सेप्शन प्रिंट कर देना, पर आप कंटिन्यू कर लो। वैसे कंटिन्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं जरूरत है पता है क्या? क्योंकि एनीवेज यहाँ तक पहुँचने के बाद कोड वापस से ऊपर ही जाने वाला है, सो कंटिन्यू लिखने का जरूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू राइट आप लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू लिखे पास लिखे कुछ भी लिखें। सो द कोड इज वर्किंग एंड एक लास्ट चीज और करेंगे, ठीक है। कोड को रोकता हूँ। अब क्योंकि आप ऑफिस में होगे या फिर किधर भी हो सकते हैं ना हम, तो अब क्योंकि एल्गो तो चल ही रहा है ना हमारा, सो मैं ये करना चाहता हूँ कि ना हमारा एल्गो ना हर 1 मिनट में, या डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अलर्ट लेना चाहते हो, हर 1 मिनट में या हर एक 5 मिनट में या हर 10 सेकंड में, जिस भी तरीके का आप अलर्ट लेना चाहते हो, हर 10 सेकंड में ना मेरा एल्गो आके मुझे बताए कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा फ़ोन है वो हर 1 मिनट में, हर 5 मिनट में एक बार पिंग करेगा। हर 5 मिनट में अगर एक बार आई एम गेटिंग अ टेलीग्राम अलर्ट, तो श्योरिटी रहेगी ना कि दिस थिंग इज वर्किंग, नहीं। या फिर ऐसे कि जब एक्सेप्शन आए तब आप भेज दो, नहीं ऐसे एरर इन क्या बोलते हैं, स्टोरिंग डेटा, ठीक है। बाकी सारी आईडीज तो हैं ही सेम, ठीक है। एरर इन स्टोरिंग डेटा हम ये बोलेंगे, कंटिन्यू से नीचे, कंटिन्यू से ऊपर बोलेंगे, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू को इसके ऊपर रख दोगे तो दिस थिंग इज नेवर गोइंग टू रन। कंटिन्यू देखते ही प्रोग्राम सीधे ऊपर भागता है, तो सीधे ऊपर भागेगा तो दिस लाइन विल नेवर रन, नहीं तो हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको ऊपर रखूंगा, कंटिन्यू को नीचे रखूंगा, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ ना कि हर, अभी तो मैं आई टेक 10 सेकंड का एग्जांपल ताकि मैं आपको शो कर सकूं, वरना आप हर 5 मिनट में या हर 3 मिनट में यू कैन सेट दी अलर्ट, ठीक है। मैं बोलता हूँ करेंट टाइम बताओ डॉट सेकेंड्स, तो बोला है सर आपका 42 वाला सेकंड चल रहा है, ठीक है। वैसे ही जब आप मिनट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला मिनट चल रहा है। आई कॉल द करंट टाइम अगेन, ठीक है। तो अब मैं मिनट कॉल करता हूँ तो दूसरा मिनट चल रहा है, चेक करो दूसरा मिनट चल रहा है ना। पाइथन में देर इज समथिंग कॉल्ड, मतलब मैथ्स में देर इज समथिंग कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो you'll get 2.5,
5 रिमाइंडर निकालने के लिए ना परसेंटेज यूज करते हो, ठीक है। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या बचेगा, डेट विल बी 1, ठीक है। वैसे अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, ठीक है। तो एल से अगर ना आपको कोई भी चीज ना हर 5 सेकंड बाद करनी है, ठीक है, सो ना आप ऐसा करो, देखो मान लेते हैं रिमाइंडर बाय 5 यूज करना, ठीक है। 1/5 0 नहीं होता है, 2/5 0 नहीं होता है, 3/5 0 नहीं होता है, 4/5 0 नहीं होता है, पर 5/5 0 होता है। तो जब भी ना 5th सेकंड आएगा तो दिस थिंग विल ऑटोमेटिकली गेट 0। वैसे 6/5 0 नहीं होता, इट विल बी 1। जैसे 10th सेकंड आएगा 0 हो जाएगा, जैसे 15th सेकंड आएगा 0 हो जाएगा, 20th सेकंड आएगा 0 हो जाएगा, 25th सेकंड आएगा 0 हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है कि वो 5वां सेकंड आ चुका है, ठीक है। सो आई कैन से करंट टाइम डॉट मिनट परसेंटेज बाय 5, चेक करो, डबल इक्वल्स टू 0, तब जाके कोई एक्शन लो। इसका मतलब है कि मैं 5वें मिनट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो आई विल से इट, मिनट यूज नहीं करूंगा मैं, आई विल यूज सेकंड, ठीक है। यही था ना, इफ करंट टाइम बाय सेकंड परसेंटेज बाय 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फिर आप ना मुझे एक ना टेलीग्राम अलर्ट दे दो कि इसमें करंट टाइम लिख देना और इसमें लिखना कि स्टोरिंग, या मैं बोलूँगा डेटा स्टोरेज इज वर्किंग फाइन, ठीक है। एक बार ये अलर्ट भेज के देख लेते हैं। आगे मैसेज, फिर भेजता हूँ आगे मैसेज, ठीक है। तो हर 5 सेकंड में ना ये मुझे अलार्म देता रहेगा कि ठीक है आई एम वर्किंग फाइन। अब ये अलार्म आप 10 सेकंड में सेट करो, 20 सेकंड में सेट करो, 1 घंटे में एक बार सेट करो, डेट इज अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। 5/16 वैसे तो वंस ये कुछ टाइम चल जाते हैं ना एल्गो, तो मुश्किल होता है कि फिर कोई एरर ही आए, नहीं। पहले 10-15 दिन की ही कहानी है जहाँ पे आपको चीज़ों को चेक करना है, उसके बाद एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे ही चलता है, ठीक है। 14 सेकंड पे कुछ नहीं भेजा। अच्छा, ये हर हर 4-4 सेकंड बाद भी तो अपडेट होता है ना, वेट करते हैं। ठीक है, जब वो 5th सेकंड पे आएगा तब आएगा। अब बेसिकली क्या हो रहा है ना, क्योंकि 4-4 सेकंड का स्लीप लगता है तो इसलिए नहीं आ रहा। अब चेक करो, जैसे उसने 40 पकड़ा ना तो आ गया, ठीक है। मुझे उससे फर्क पड़ता है बस कि हर कुछ टाइम में मुझे पता चलता रहे कि माई कोड इज वर्किंग फाइन, और तो बाकी चीज़ों से उतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप स्टोर करोगे आपका टिक डेटा, नहीं। एंड दिस इज इट। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.